तो स्टूडेंट्स वन वेरिएबल केस हम कर रहे हैं ग्लोबल बेसिस वाले टॉपिक में, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली एक ये रिजल्ट जो है ना, आपको याद होगा जब हमने रिंग्स में मैक्सिमल आइडियल्स वाला टॉपिक किया था, उसमें भी ये रिजल्ट बेसिकली मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज दिया था, लेकिन अब इसमें जो है वो हम उसको कर रहे हैं यूजिंग दैट डिवीजन एल्गोरिदम जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिदम अभी हमने इससे किया था जिसमें आपके पास थ्योरम था जिसमें कि आपके पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है फॉर क्यू ऑफ एक्स के साथ आपके पास पॉलिनोमियल्स का वन वेरिएबल में। ठीक है, सो दैट स्टेट दैट एवरी आइडियल ऑफ के एक्स इज जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। के ऑफ एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी आपके पास जो आइडियल होगा वो दैट इज जनरेटेड बाय ओनली वन वेरिएबल। ये हम प्रूफ करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसको हम प्रूफ करेंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट I be a non-zero ideal of k of x, polynomial ring in one variable. ठीक है, and we take that g जो है in that ideal such that g जो है वो नॉन जीरो है, और मोर ओवर डिग्री ऑफ g जो है वो n है, और ये डिग्री है लीस्ट होने का मतलब ये है कि इस आइडियल के अंदर n से छोटी डिग्री का कोई पॉलिनोमियल नहीं है। हमने उसमें सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल था, उसको हमने g ले लिया। ठीक है, नाउ फॉर एनी f इन i, अभी जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम की है उससे हम ये बता सकते हैं कि f जो है दैट इज एक्चुअली q टाइम्स g प्लस r। ठीक है, वेयर q जो है वो आपके पास इट्स क्वोशिएंट है और r जो है वो इसका रिमाइंडर है। ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम ये बेसिकली थ्योरम है, उस थ्योरम के अगेंस्ट हम डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं कि आप उस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए इस q और r को फाइंड आउट कर लेते हो। अभी क्योंकि ये वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल में आपने देख भी लिया है कि वो सिंपल डिवीजन से आपके पास वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो मैं ऐसे उसको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं करवा रहा आपको, सिर्फ उसको थ्योरम के स्टेटमेंट को ही एल्गोरिथम का नाम दे रहा हूँ कि बेसिकली वही आपको डायरेक्ट q और r को आपका मिल जाएगा यूजिंग दैट वन सिंपल डिवीजन। ठीक है, सो दैट मीन्स वी हैव दिस q एज क्वोशिएंट, r एज रिमाइंडर। ठीक है, और नाउ यू हैव टू ऑप्शंस कि r जो है बाय द सेम स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम जिसको मैं डिवीजन एल्गोरिथम कह रहा हूँ, r आपके पास जो है वो जीरो भी हो सकता है, और डिग्री ऑफ r जो है वो लेस हो डिग्री ऑफ g से, जिसको हमने n का नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इफ r इज इक्वल टू जीरो, अगर r जीरो हो जाता है इट मीन्स f जो है वो आपके पास q टाइम्स g, यानी कि f जो है वो मल्टीपल ऑफ g आ गया। मल्टीपल ऑफ g होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, क्योंकि आपने एक जनरल एक आइडियल आई लिया था और उसके अंदर से एक जनरल एलिमेंट f लिया था और f आपके पास मल्टीपल ऑफ g आ गया। इट मीन्स कि i के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स पड़े हैं मल्टीपल ऑफ g हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि g जो है वो जनरेट कर रहा है, g जनरेट्स i। ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि एवरी पॉलिनोमियल इन जो i जो है, एवरी पॉलिनोमियल इन i जो है इज अ मल्टीपल ऑफ g। ठीक है, और इट मीन्स के g आपके पास सिंगल जनरेटर है, और ये हमने बेसिकली प्रूफ करना था कि एवरी आइडियल इन k ऑफ x इज जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। लेकिन ये उस वक्त है व्हेन वी टेक दिस r इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि इफ r जीरो है देन वी आर ओके। अब फॉर एग्जांपल इफ r इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेकंड ऑप्शंस, इफ r इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो r इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि व्हेन वी हैव दिस f इज इक्वल टू q g प्लस r, उसमें से आपके पास r जो है r इज इक्वल टू f माइनस q टाइम्स g। ठीक है, अब f आपने ऑलरेडी जो है वो लिया हुआ है आइडियल i में से, और g भी जो है बेसिकली g के सारे मल्टीपल्स भी आइडियल i में से हैं। दैट मीन्स दैट r आपके पास जो है वो i में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि r की डिग्री ऑफ r इन दिस केस इज लेस देन डिग्री ऑफ g, और वो r i को बिलोंग कर गया, लेकिन हमने डिग्री ऑफ g को
ऐसे लिया था कि उससे कम डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल आई के अंदर नहीं है। तो ये बेसिकली एक कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन उस वक्त आई है व्हेन वी टेक दिस आर इज इक्वल टू नॉन जीरो, दैट मीन्स कि ओनली ऑप्शन आर इज इक्वल टू जीरो है, और आर इज इक्वल टू जीरो के अगेंस्ट अभी हमने देख लिया है कि वो आइडियल जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि एवरी आइडियल ऑफ के ऑफ एक्स इज जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। ये प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मीन्स दैट कि आपके पास कोई भी आइडियल जो है, आप बेसिकली हम बात कर रहे हैं के ऑफ एक्स की, ठीक है, के ऑफ एक्स के अंदर कोई भी आइडियल ले लें वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। और ये जो सिंगल एलिमेंट है इस केस में हमने बेसिकली ये बताया है कि वो जो आइडियल आई जो है वो जी से जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक दो ऑब्जर्वेशन हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि ये जी जो है जिससे हम आई को जनरेट कर रहे हैं इन के ऑफ एक्स, दिस इज एक्चुअली दिस जी इज यूनिक, दिस इज यूनिक अप टू अ कांस्टेंट मल्टीपल। अप टू कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आइडियल जो है फॉर एग्जांपल एक्स के प्लस वन से जनरेट हो रहा है, ठीक है, वन वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और एक और आइडियल जो है वो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू से जनरेट हो रहा है। तो दोनों में बेसिकली फर्क ये है कि ये आपके पास इसमें पूरे के पूरे जनरेटर को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। तो लेकिन जब आइडियल की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास सारे के सारे वो जो उसके कॉफिशेंट्स हैं, या अगर हम इसको के ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं वेयर के इज अ फील्ड, ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास ये जो कांस्टेंट है ये मैटर नहीं करता, वो एक्स के प्लस वन से जनरेट कर लें क्योंकि फील्ड है। तो फील्ड के अंदर आपके पास जहाँ टू पड़ा हुआ है वहाँ आपके पास वन ओवर टू भी पड़ा हुआ है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये टू एक्स के प्लस ये एक्स के प्लस वन अल्टीमेटली फिर वो ये टू एक्स के प्लस टू जो अल्टीमेटली ये एक्स के प्लस वन ही बन जाएगा। तो जनरेटिंग सेट की जब बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट उसमें मैटर नहीं कर रहा होता, तो एक्स के प्लस वन से जनरेट हो रहा हो या टू एक्स के प्लस टू से जनरेट हो रहा है वो एक ही बात है। तो यूनिक अप टू कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब ये है कि जी जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, मतलब अप टू कांस्टेंट मल्टीपल का आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसके साथ कर लें लेकिन वो आइडियल आपके पास वो सेम पॉलिनोमियल की शेप या पॉलिनोमियल की जो स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी कि आपके पास देन यू कैन से आई जो है वो इफ जी वन और जी टू है दैट मीन्स कि जी वन और जी टू की डिग्री भी सेम है और उसके जो पॉलिनोमियल उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, या आप यूं कह सकते हो कि एंड दिस इंप्लाइज कि जी वन जो है वो डिवाइड करेगा जी टू को और जी टू जो है वो डिवाइड करेगा जी वन को, ठीक है। एक तो इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड जो सारा ये काम कर रहे हैं जो हमने इससे पहले लीनियर केस के लिए किया है या अब हम वन वेरिएबल केस में कर रहे हैं, हमारा असल पर्पस तो ये है कि हम आई जो है दैट आइडियल यू हैव सम आइडियल जो कि F1 से लेकर Fs से फॉर एग्जांपल जनरेट हो रहा है और ये उस एट द सेम टाइम आपके पास जो है वो एक सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हम देखना चाह रहे हैं। तो वन वेरिएबल के केस में जब व्हेन वी आर इन के ऑफ एक्स, अभी हमने ये देखा कि आपके पास कोई भी आइडियल जो है वो बेसिकली वन पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। तो अब हम वन वेरिएबल के केस में जैसा कि लीनियर केस में हमने देखा था कि आपके पास जो सिस्टम डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर है वो रो एचेलॉन फॉर्म से आपको मिल गया था। तो वन वेरिएबल के केस में आपको जो डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर है इस केस में वन वेरिएबल के केस में सिंपल आपको दैट विल बी एक्चुअली जनरेटेड बाय वन सिंगल एलिमेंट जो कि जी के बराबर है, ठीक है। तभी हमने देखा कि वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर है ये जो अच्छी फॉर्म है इसकी वो आपके पास एक पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है जिसको हमने जी का नाम दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस जी को हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।